हे गाइस, गुड मॉर्निंग। और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर एसएस होम ब्लॉग में। तो गाइस, मैं नहा के आ चुकी हूँ और अब आज ससुराल को निकल जाऊँगी थोड़ी देर में। और यहाँ बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही है। उसका लड़का बहुत परेशान करता है, खाना नहीं खा रहा, जबरदस्ती खाना खिला रही हूँ इसलिए। सृष्टि वो नाश्ता कर रहे हैं और मैं भी नहा के आई हूँ। बच्चों को नहला लिया मैंने, तो नहा धो के ब्रश करा के वो खाना खा रहे हैं और मैं भी नहा के आ चुकी हूँ। और मैं भी अपना नाश्ता करूँगी, थोड़ी देर में निकलने वाले हैं हम। बाल भी वॉश किए थे मैंने। देखिए गाइस, अब सर्दी स्टार्ट होगी तो मुंह और हाथ पैरों में लोशन की ज़रूरत पड़ती है और स्किन ड्राई हो जाती है। जब नहा के एकदम आओ तो मुंह हाथ धो तो एकदम ड्राई स्किन हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पे मैं बॉडी लोशन लगा रही हूँ, जॉनसन बेबी लोशन लगा रही हूँ बच्चों का ही, क्योंकि मेरे पास बॉडी लोशन था नहीं तो बच्चों का था, वही यूज़ कर रही हूँ मैं यहाँ पे। और बाल अभी गीले हो रहे हैं और जब सूख जाएंगे तो बालों को बांध लूँगी। देखिए गाइस, मैं आ गई हूँ डाइनिंग टेबल पर और यहाँ पे मैं नाश्ता कर रही हूँ क्योंकि जाना है ससुराल, तो इसलिए तैयारी हो रही है। और यहाँ पर सिस्टी है, सिस्टी भी खाना खा रही है और सौर्य खा चुका है खाना। बच्चों को पहले ही दे दिया था ताई जी ने मेरे। और मैं नहा के आई हूँ और फिर नाश्ता कर रही हूँ। और जब सफ़र में जाओ थोड़ी बहुत खाना भी चाहिए, क्योंकि मन तो करता नहीं, लेकिन ज़बरदस्ती खाना चाहिए, नहीं तो मैं तो उल्टी आने लगती है सफ़र में, हम बच्चों को भी और मुझे भी, तो इसलिए। और देखिए गाइस, हमारा नाश्ता हो चुका था हम सबका। और यहाँ पर दोनों मस्ती कर रहे थे और सौर्य सृष्टि, क्योंकि दोनों बोल रहे थे कि नंबर वाइज हम बालों में तेल डालेंगे, और तो इसलिए नंबर वाइज हो रहा था। पहले सौर्य का नंबर आएगा, फिर मेरा नंबर, तो यही चल रहा था इनका। तो यहाँ पर मैं सौर्य को रेडी कर दूँगी और उसके बाल बना लूँगी, तेल डाल दूँगी। नहीं, आ जाओ, यहाँ से आओ, यहाँ से आ जाओ, यहाँ से आ जाओ, यहाँ से गुन्नू, यहाँ से आओ। ये रहा गुन्नू हमारा दिव्या। आज छोड़ दे, आजा छोड़ दे। तो गाइस, मैं रेडी हो गई थी, रेडी होके ऊपर छत पर आ गई थी इनके। और क्या रेडी होना, वैसे भी सूट डाल रखा है मैंने, जो कल पहना वही सूट डाला हुआ है। सफ़र में क्या पहनना सूट, तो हल्के कपड़े मुझे अच्छे लगते हैं सफ़र में। तो मैंने हल्के से सूट है, बिल्कुल कॉटन का ही सूट है, वो डाला हुआ है। तो कहीं जहाँ पर छप्पर में मुझे पौधे ले जाने थे, तो इसलिए ताई जी से पूछ रही थी ये किस चीज़ के पौधे हैं और कौन कौन से पौधे हैं, यही पूछ रही थी। लेकिन सारे पौधे बड़े थे और ले जाने वाले नहीं थे, एक भी पौधा बड़े थे, इसलिए तो बता रही थी पौधे। और बहुत के नाम तो ताई को भी नहीं पता था, तो नाम भी पूछ रही थी मैं किस चीज़ के पौधे लगाए हुए हैं, तो उन्हें भी नहीं पता था। तो कई दूसरे फ्लोर पे इनका रूम भी है, ये गेस्ट रूम है। और जब कोई गेस्ट आता है तो उनके लिए होता है, तो इसलिए ताई यहाँ पर सफाई कर रही थी, मैं देखने गई थी। फिलहाल अभी नया बना है ये, तो इसलिए मैं ऊपर गई छत पर देखने के लिए। और यहाँ पर रेंट पे भी रहते हैं दो लोग, उनका अलग साइड है और यहाँ गेस्ट रूम है। कब आएगी? अब मैं आऊँगी जून में। हाँ, क्या हो गया? सारा खुला जाएगा। ऑटो यहीं पे आ रही क्या? हाँ, ऑटो इधर ही आ रही। अच्छा, चलो। कहाँ जा रही? भाई है बाबू है, अपने घर जा रहे, हैं हम। किसी का रेता लाया होगा, वो कहाँ बैठेगा, बोतल नहीं सू। अच्छा, गाड़ी में मत भूलना बोतल को। तू भी चलेगा? जो बैग है तेरा, ये बोतल है और इसको कंधे में डाल। चलो चल ले पावा, कर ले। कहाँ जा रहे हैं? बाय। सॉरी आप कब आओगे? आ जाओगे? ओके बेटा, छुट्टियों में ओके बेटा आना। हाँ फिर बाय सिस्टी, बाय मासी को बोलो बाय बाय। अरे आपका फोन, हाँ देते हैं। तो गाइस, हमारे ताऊ जी छोड़ने के लिए आए थे और हम ऑटो से गए थे, पीछे स्कूटी से ताऊ जी आए थे और बस में बैठा के वो चले गए। और बस थोड़ी देर में चलने वाली है। और बच्चे यहाँ पर दंगा कर रहे थे, गाड़ी में भी परेशान कर रहे थे।
गए हैं अपने कमरे पे और आए थे हम आधा घंटा 1 घंटा हो गया है और लेट पहुंचे थे क्योंकि गाड़ी बीच में गाड़ी ख़राब हो गई थी। बहुत परेशान रहे पर कमर टूट गई है गाड़ी में बैठते बैठते। और आप देख सकते हैं कमरे की हालत, ये देखो बिस्तर ऐसे पड़ा है और जो सामान अभी आया था वो ये पड़े हैं देखो। तो गाइज इन्हें संभाल लेते हैं, मतलब कहीं चले जाओ तो कमरे की हालत बिल्कुल बेकार है। पूरा सामान ठीक करना है मुझे और जितना हो पाएगा उतना करूँगी, नहीं तो थकान बहुत ज़्यादा हो रही है। एक दिन में सारा काम नहीं करना है। गाइज देखिए गाइज यहाँ पर मैं किचन में आ गई हूँ और मैंने कमरों में पोछा लगा लिया है और शाम हो गई है। आई थिंक 5:30 या 6 बजने वाले थे, ऐसे ही टाइम हो गया था। और हम 4 बजे वहाँ से आए थे। फिर हमने मैगी बनाई थी, इसके पापा सुबह मीटिंग में गए थे, वो भी 4 बजे आए थे। उन्होंने भी खाना खाया नहीं था इसके पापा ने, तो फिर हमें सबको भूख लग रही थी तो मैगी बना के खाई थी हम चारों ने। तो टाइम ज़्यादा हो चुका था और फिर शाम को झाड़ू नहीं लगती है तो इसलिए मैंने पोछे से ही साफ़ कर लिए थे सारे कमरे और थोड़ी बहुत किया था, जितना मेरे से हो पाया गाइस उतना किया था। और सफ़र में से हम थक के आते हैं, मन करता नहीं है काम करने को, इसलिए। और फिर शाम को रोटी बनानी, टाइम से रोटी बना लेंगे, टाइम से खाना खा लेंगे। बस मैंने पोछा का किया, बस पोछा ही लगाया था क्योंकि नीचे धूल रहती है और इसके पापा भी रोज़ काम हो नहीं पाता तो इसलिए कमरा कभी बंद रहता है और कभी खुला रहता है तो धूल हो जाती है, तो इसलिए मुझे पोछा लगाना पड़ा सारे कमरों में। और आप देख सकते हैं बाहर कितना अंधेरा हो रहा है, बाहर अंधेरा हो चुका है। तो गाइज़ तब तक के लिए गुड नाइट और मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग के साथ।